नमस्ते। मैं डॉक्टर स्वाति तोतला आज के इस आयुर्वेद सेशन में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। हाफिज़पेट में मेरा ओन क्लिनिक है दीर्घायु आयुर्वेद एंड पंचकर्म सेंटर। महाराष्ट्र से मैंने एमडी पास आउट किया है। आज जो मैं विषय पे आपसे बात करने जा रही हूँ उसका नाम है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को ही आयुर्वेद में बोलते हैं मलावष्टंभ। अब मलावष्टंभ के दो हिस्सों में बांटा जाता है मलावष्टंभ। एक है मल, दूसरा है अवष्टंभ। इसका मतलब होता है मल यानी क्या कि बॉडी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलना ज़रूरी रहता है। अगर वो नहीं निकल रहा है तो उसका मतलब होता है अवष्टंभ यानी वो रुका रहना। तो लोग जब पेशेंट्स जब आते हैं क्लिनिक में और हम जब हिस्ट्री लेते हैं, आयुर्वेद में पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक पेशेंट का पूरा केस शीट हमारे ऊपर नहीं आता, उनका डेली रूटीन, जब तक हम उनको ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो मलावष्टंभ के बारे में जब हम पेशेंट्स को पूछते हैं तो उनको लगता है कि इतना क्या इसको इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है ना, हम जाते हैं नहीं जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। बट जैसे जैसे मैं इस विषय में बात करूँगी आपको भी ध्यान आएगा कि ये कितना ज़रूरी टॉपिक है। पहले ज़माने में क्या होता था कि लोगों के घर बड़े रहते थे लेकिन टॉयलेट से घर के बाहर रहते थे। तो किचन बड़ा है, लोग खाते थे घर में, जाते थे बाहर। अब हो गया है उल्टा। क्या होता है कि घर छोटे हैं, किचन भी अंदर है, टॉयलेट भी अंदर है, जिसको इम्पोर्टेंस उतना नहीं दिया जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है कि हम जब खाना खाते हैं, जब हम रोज़ खाना खाते हैं तो उसका निकलना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं निकल रहा है, पेट में वैसा ही पड़ा रह रहा है, तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक अगर ऐसे ही रहती है तो उसको फंगस लगता है, वो ख़राब होता है, फर्मेंट हो जाता है। सेम चीज़ हमारे पेट में भी होती है। तो इसका ही हमको आज विचार करना है मलावष्टंभ के बारे में। अब इसको मैंने 3 कैटेगरी में इसलिए डिवाइड किया है कि वैसे तो रोज़ के रूटीन में बहुत सारे पेशेंट्स, 90% पेशेंट को इस बारे में प्रॉब्लम रहता है। बट इम्पॉर्टेंस कब है कि जैसे छोटे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ है या जो एज ओल्ड पीपल है, जो बुज़ुर्ग है, इनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखा जाता है। तो क्यों देखा जाता है, इसका क्या पॉजिटिव फैक्टर्स होगा, रीजंस क्या होंगे, इसका क्यों होता है, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है कि जब छोटे बच्चे, जब माँ उनकी हिस्ट्री लेना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि बच्चा जब क्लिनिक में आता है, भले ही वो न्यू बॉर्न रहो या 3rd 4th ईयर का रहो या 10th क्लास का रहो, उनकी हिस्ट्री लेते टाइम उनके माँ की प्रेगनेंसी की हिस्ट्री लेना भी उतनी ही ज़रूरी है कि 9 महीने तक माँ का डेली रूटीन कैसा था, उनका डाइजेशन कैसा था, उनका खान पान कैसा था। उसके ऊपर भी बच्चा जन्म होने के बाद उसका डाइजेस्टिव पावर डिपेंड करता है। अब जब प्रेगनेंसी की हिस्ट्री हमको मिल जाती है उसके बाद हमने देखना चाहिए कि बच्चों का खान पीन कैसा है। जैसे क्या हो जाता है आजकल, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाते टाइम उनका टिफ़िन माँ कैसे बना के देती है या उनका मेस कैसा रहता है, जंक फूड कितना खाने में आता है, बेकरी प्रोडक्ट्स कैसे है, सवेरे कितने बजे उठते हैं। बच्चों का सवेरे स्कूल का जो टाइम रहता है उसके जस्ट पहले बच्चे उठते हैं और हड़बड़ी में थोड़ा सा खाना पीना करके भाग जाते हैं। तो उसमें वो लोग ये टॉयलेट को या रोज़ मोशन क्लियर होना ज़रूरी है, इसको ना पेरेंट्स उतना इम्पोर्टेंस देते हैं ना बच्चे इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वो एक देखना ज़रूरी है, तो उनको उसके बारे में गाइडेंस देना भी ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जैसे जैसे डेज बढ़ते जाते हैं, जैसे 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ, ओवर द पीरियड 4th 5th मंथ के बाद यूटरस का साइज़ बढ़ता है, मतलब पेट का साइज़ बढ़ता है। अब कॉन्स्टिपेशन होने का रीज़न क्या है कि जब पेट का साइज़ बढ़ता है तो जैसे यूटरस है, रेक्टम यानी जहाँ पे पूरा वेस्ट प्रोडक्ट जमा होता है, उसकी जो बैग है और जो यूरिनरी की बैग है, ये तीनों एक साथ रहते हैं। तो जैसे जैसे यूटरस का साइज बढ़ता है तो उसका प्रेशर आता है ये दोनों बैग्स के ऊपर। तो उस वजह से जनरली प्रेग्नेंट लेडी को 7th 8th मंथ के बाद ये कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ़ होना चालू होता है। तो उनकी ये भी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, उनको क्या हमने सजेस्ट करना चाहिए ये मैं नेक्स्ट बताऊंगी। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बुज़ुर्ग लोग। बुज़ुर्ग लोगों में क्या होता है कि जनरली अभी 50-60 के बाद थोड़ा डाइजेस्टिव पावर ये लो होना चालू होता है। अब ये डाइजेस्टिव पावर क्या रहता है,
तो डाइजेस्टिव पावर मतलब आयुर्वेद क्या बोलता है, अग्निम जरण शक्त्या परीक्षित, मतलब हम जो खाना खाते हैं वो पेट में पचता कैसे है उसके ऊपर हमारा डाइजेस्टिव पावर डिपेंड है। यानी खाना खाने के बाद अगर 4-5 घंटे में अनाज पच रहा है, आपको भूख लग रही है, मतलब योर डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छा है। अगर सवेरे खाना खा लिया लेकिन रात तक भूख ही नहीं लग रही है, सेंसेशन ही नहीं हो रहा, खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, मीन्स आपका डाइजेस्टिव पावर लो है। तो आपने क्या करना चाहिए वो हम नेक्स्ट देखेंगे, बट रीजंस पहले मैं बताती हूँ कि बुजुर्ग लोगों में होता क्या है। एक तो पहले दांत गिरना चालू होता है, तो दांत अगर प्रॉपरली नहीं है तो सलाइवेशन में प्रॉब्लम आ जाता है। अगर हम अनाज चबा के नहीं खाएंगे तो पेट में वो स्मूथ नहीं होता है, वो एकदम पचने के लिए मुश्किल जाता है। इवन दो बॉडी में क्या होता है, आयुर्वेद के हिसाब से हम बोलते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में वात बढ़ता है। वात पित्त कफ ये 3 दोष होते हैं, उसमें से पहला वात रहता है जो एज होते होते बढ़ते जाता है। और वात का मेनली जो टाइप से गुण जो है वो रहता है, वो बहुत सूखा रहता है, उसमें बहुत ड्राइनेस रहता है, जो बॉडी में भी होता है। तो ये ड्राइनेस ओरिजिनली बॉडी में होने के वजह से, दांत नहीं रहने के वजह से और ड्राइनेस आने के वजह से इंटेस्टाइन भी सूखा होता है, खाने की इच्छा नहीं होना, डाइजेस्टिव पावर लो रहना, ये सब वजह से बुजुर्गों में भी ये प्रॉब्लम देखा जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही किसी को लगता है कि हाँ कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, तो लोग मेडिकल शॉप में जाते हैं, आयुर्वेद रहो कोई भी रहो, और एक मेडिकल शॉप वाले को पूछते हैं कि पेट साफ होने का मेडिसिन दो। तो वो क्या करता है, कोई भी एक रैंडम मेडिसिन जो भी उसके पास अवेलेबल है वो दे देता है। बट ऐसे करके नहीं चलता है। आयुर्वेद क्या कहता है, तुम्हारी प्रकृति कौन सी है, मौसम कौन सा है, तुम क्या एज के हो और तुम्हारी तकलीफ क्या है, उसके ऊपर तुम्हारा मेडिसिन डिपेंड है। इसीलिए कोई भी काउंटर सेलिंग ड्रग नहीं लेना चाहिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए। अब तीनों कैटेगरी में बहुत इजी है कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करना, वैसे वो एकदम बहुत भयंकर समस्या है आज के लिए, बट उतना ही इजी भी है अगर आप प्रॉपर तरीके से जाओ तो खान पीन अच्छा रहना चाहिए। अच्छा मतलब क्या, तो सॉफ्ट फूड खाओ, घी का यूज़ अच्छा करो, वार्म वाटर पीते जाओ। जब भी ऐसा कॉन्स्टिपेशन लगे सवेरे उठते ही आधा कप गर्म पानी ले लो, उसमें आधा चम्मच घी डाल लो, वो पी लो। सॉफ्ट फूड खाओ, हाई फाइब्रस फूड खाओ। उसमें भी क्या रहता है, जैसे हम लोग जो टिप्स देते हैं पेशेंट्स को, वो रहता है काली मनुक्का जो है वो तुम खाते जाओ। तो जैसे जैसे ये तुम ट्रीट करना चालू करोगे तो ये सब डिपेंड किस पे है, पानी कितने अच्छे से पीते हो, सॉफ्ट फूड कैसे खाते हो, उसके ऊपर ये ट्रीटमेंट डिपेंड है। तो काउंटर सेलिंग ड्रग मत लेना। जब भी ये तकलीफ है कोई भी नज़दीकी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट ज़रूर लेना और इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। थैंक यू।